नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम महारा हरियाणा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जनहितों को समर्पित सरकार है, जो संतों, महात्माओं और महापुरुषों के जीवन की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लगातार प्रयास कर रही है। मनोहर लाल सरकार ने अभी हाल ही में करनाल में गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव और कैथल में संत धन्ना भगत की जयंती मनाई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे इन कार्यक्रमों में मौजूद जन समुदाय सरकार की घोषणाओं से गदगद नजर आया है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने करनाल में पिछले दिनों गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव मनाया और इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब घोषणाओं की झड़ी लगाई तो योगी समाज खुश नजर आया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखा जाएगा। तो वहीं 23 अप्रैल को कैथल में पहली बार संत धन्ना भगत की जयंती मनाई गई और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार की तरफ से जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खास तौर पर शामिल हुए। बता दें कि धनौरी गांव कैथल में धन्ना भगत की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि जींद मेडिकल कॉलेज धन्ना भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने धनौरी गांव को करोड़ों की सौगात भी दी है और इसी पर हमारा एक खास कार्यक्रम देखिए। सीएम मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणाएं। सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं की झड़ी से खिल उठे चेहरे। सीएम की घोषणाओं से योगी समाज हुआ कृतार्थ। हरियाणा के एक शिक्षण संस्थान का गुरु गोरखनाथ के नाम पर होगा नाम। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर स्थापित की जाएगी पीठ। बाबा मस्तनाथ के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी पीठ। नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में किया जाएगा शामिल। गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव। हरियाणा के करनाल में पिछले दिनों गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं की झड़ी लगाकर योगी समाज को कृतार्थ किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थलपोहर रोहतक में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक पीठ स्थापित की जाएगी, जो उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर शोध करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि नाथ संप्रदाय के लोगों को पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कुछ और सौगातें। पंचायती राज संस्थाओं में BC-A वर्ग को आरक्षण के बाद एक और सौगात। अब नगर निकायों में भी इसी तर्ज पर BC-A वर्ग को मिलेगा आरक्षण। गुरु गोरक्षनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं को स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। निर्धारित आयु के बाद पारंपरिक वाद्य यंत्र वादकों को जल्द मिलेगी पेंशन। सहमति के आधार पर शहरों में गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का होगा नाम। योगी या घुमंतु समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक देने का ऐलान। BC-A वर्ग को मिलेगा आरक्षण। गुरु गोरक्षनाथ स्मृति उत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में BC-A वर्ग को आरक्षण प्रदान किया। अब नगर निकायों में इसी तर्ज पर BC-A वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाबा गोरक्षनाथ की शिक्षाओं से अवगत कराने के लिए गुरु गोरखनाथ की जीवनी व उनकी शिक्षाओं का उल्लेख स्कूली पाठ्यक्रम में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक वाद्य यंत्र वादकों को एक आयु के बाद राज्य सरकार विशेष रूप से पेंशन योजना तैयार कर रही है, जिसका जल्द ही उन्हें लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योगी समाज जहां सहमति प्रदान करेगा, उन शहरों में गुरु गोरखनाथ के नाम पर चौक या मार्गों का नाम रखा जाएगा। योगी समाज के लोग अपनी धर्मशालाओं की सूची प्रदान कर दे, यहाँ जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी या घुमंतु समाज के जिन परिवारों में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। स्मृति उत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज की कुरीतियों को दूर करने में हमारे संत महापुरुषों का सदैव अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इसलिए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने संत महापुरुषों की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं प्रचार प्रसार योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जा रही हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो योगदान संतों का, महापुरुषों का था, अतुलनीय था। वो समाज के अंदर कुरीतियां कैसे दूर करनी है, तो हमने सरकार में आने के बाद एक घोषणा की, संतों की जीवनियां, संत महापुरुषों के विचार का प्रसार, उनका मान सम्मान, इसकी योजना बनाई जाए। और पिछले इन 4 सालों में 2 साल बीच में कोविड के चले गए, लेकिन उससे पहले शुरू कर दिया था हमने। अभी उसके बाद भी कितने ही संतों महापुरुषों की जयंतियां ये हमने सरकारी तौर पर मनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने बेटियों को बचाने और उनकी शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने लिंगानुपात में सुधार लाया है। बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 72 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से 42 केवल महिलाओं के लिए हैं। कि जो खापे हैं हमारी, जिन खापों को इंग्लिश मीडिया ने बदनाम किया, उन खापों ने सहायता की और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बहुत बड़ी जागृति पैदा की, बहुत बड़ी जागृति पैदा की। हमने महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। महिलाओं के कॉलेज, 42 महिलाओं के कॉलेज अभी तक पिछले 8 साल में, वैसे तो हमने 71 नए कॉलेज खोले हैं, लेकिन 42 केवल महिलाओं के कॉलेज खोले कि महिलाओं की शिक्षा, इसको हम आगे बढ़ा सकें। संत धन्ना भगत का जयंती समारोह। सीएम मनोहर लाल ने दी करोड़ों की सौगात, धनौरी गांव पर मेहरबान मनोहर लाल सरकार। जींद मेडिकल कॉलेज धन्ना भगत के नाम से जाना जाएगा। धनौरी गांव में महिला कॉलेज बनाने का भी किया ऐलान। सीएम ने कहा गांव में पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से होगी। सीवरेज और पानी की व्यवस्था की जाएगी। धनौरी गांव में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने धनौरी गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा। इसी प्रकार अभी हाल ही में 23 अप्रैल को हरियाणा में पहली बार संत धन्ना भगत की जयंती मनाई गई। प्रदेश की मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खास तौर पर शामिल हुए। बता दें कि धनौरी गांव कैथल में धन्ना भगत की जयंती पर उप राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुए और खास बात ये रही है कि इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि जींद मेडिकल कॉलेज धन्ना भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ उन्होंने धनौरी गांव में महिला कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि गांव के पीने के पानी की सप्लाई भाखड़ा नहर से होगी। इसके अलावा सीवरेज और पानी की व्यवस्था की जाएगी। धनौरी गांव में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनौरी गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने संतों की जयंती मनाने का फैसला लिया है।
इस फैसले के तहत प्रदेश स्तर पर संतों की जयंती मनाई जा रही है। प्रदेश सरकार हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे पर कार्य कर रही है। संतों की भी जातियां थीं, लेकिन उन संतों ने कभी भी एक जाति के लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया। सभी जातियों और धर्मों के साथ लेकर लोगों को रास्ता दिखाया। अच्छा, गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जनसमाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा या हम उसकी फिजिबिलिटी देख करके एक साथ वहां की अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इस गांव के नाते से चूंकि यहाँ आना हुआ, तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा है, सबसे पहला तो धनोरी में एक महिला कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, इसकी डिमांड आई है, उसको मंजूर किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है, इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना, मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए, एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए। पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि अपना भारत बदल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। 5वें स्थान पर आने पर हमने हमारे ऊपर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों को पछाड़ा है। इसमें भारत के किसानों और मजदूरों का अहम योगदान है। इस दशक के अंत में पता लगेगा कि भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति है। महामहिम ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसकी पूरे विश्व में सराहना होती है। इस मौके पर बीजेपी हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, धन्ना भगत ने 608 साल पहले जो विचार दिए थे, वो आज भी हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत सरकार के सामने बैठकर निराकार से बात करने का सामर्थ्य रखते थे। ओपी धनखड़ ने कहा कि भगत शिरोमणि धन्ना ने विश्वास के आधार पर पत्थर में ईश्वर को प्रकट कर भोजन करा दिया था। ऐसे ही कर्माबाई ने पत्थर में ईश्वर को प्रकट कर खिचड़ी खिला दी। भगवान पत्थर में नहीं है, विश्वास में है। हम विश्वास करते हैं और जहां हम विश्वास करते हैं वहीं पत्थर में ईश्वर को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। मूर्ति के अस्तित्व पर धनखड़ ने कहा कि हम मूर्ति को उतनी देर तक देखते हैं जब तक पूजा शुरू नहीं होती। पूजा शुरू होने के बाद हम मूर्ति को नहीं देखते, बल्कि उस ईश्वर के निराकार रूप को देखते हैं। हम मूर्ति के सामने ऐसे ही बात करते हैं जैसे टेलीफोन पर करते हैं। टेलीफोन तो साकार है, लेकिन रेंज निराकार से होती है। ऐसे ही हम साकार और निराकार दोनों में ही यात्रा करते हैं। ऐसे धन्ना भगत साकार के सामने बैठकर निराकार से बात करते हैं। भारत की उस परंपरा को, उस योग की परंपरा को, जैसे शिवनाथ जी कह रहे थे कि एक आसन जिन योगियों के नाम पर है, जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो मेरे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु गोरखनाथ जी, हमारे जो कुंडली जागरण का विषय रखने वाले गुरु गोरखनाथ जी, और ऐसे में ऐसे शिष्य जो गुरु को भी जगा दे। संत मत और सनातन को लेकर चलते थे। ये दोनों ही धाराएं भारत की हैं। धन्ना भगत की वाणी में संतों का जिक्र है, कबीर और नानक का जिक्र है। हरियाणा ऋषि मुनियों की भूमि। हरियाणा ऋषि मुनियों की भूमि है। हरियाणा गीता की भूमि है। कैथल सांख्य दर्शन के ऋषि कपिल की भूमि है। स्वामी विवेकानंद की दादा तोतापुरी की भूमि है।
इस भूमि पर संत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का शामिल होना सभी के उत्साह का विषय रहा। बता दें कि करीब 18 से 20 हजार की आबादी और 10 से 11 हजार मतदाताओं वाले धनौरी गांव में संत भगत जयंती पर भाईचारा का माहौल दिखा। करीब 3500 घरों में से हर घर से दान, खाद्य सामान और एक सदस्य को भेजकर आयोजन को सफल बनाने का जिम्मा उठाया गया। अच्छाइयाँ लाने के लिए ये जो हमारा संत शिरोमणि समाज, जो समाज के अंदर महापुरुष संत के नाते से अपनी वाणी से विचार प्रसार करते थे, अपने कोई ना कोई साहित्य के माध्यम से, कोई ना कोई ग्रंथों के माध्यम से समाज को दिशा देते थे। ऐसा ये अवसर, ये सन 1400 के आसपास का जो सारा अवसर गया, उस समय जब धन्ना भगत जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, उसी समय उससे 50 साल बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। उसी समय कई संतों के नाम लिए जा सकते हैं, संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, गुरु रविदास, ये उस समय के नाम हैं। गुरु नानक देव के बाद दशम पातशाही अगले 200 साल तक, ये उन्हीं का नाम उसी समय का है। उन लोगों ने समाज जीवन को पहले भक्ति भाव से ठीक किया। लोगों के मनों में जो बिल्कुल बुझा हुआ मन था, अंधेरा ही अंधेरा था, निराशा ही निराशा थी, लोग भय खाए हुए बैठे थे, उनको कोई बोलने की आजादी भी नहीं थी, उनको थोड़ा सा जागृत किया। भाईचारे की मिसाल का हाल रहा कि गांव में कोई चंदा उगा ही नहीं की गई। बता दें कि गांव में संत धन्ना भगत का एक पुराना मंदिर है, वहीं मुख्य आयोजन स्थल के निकट भी एक मंदिर है। संत धन्ना भगत के बारे में वो शालग्राम जी के बचपन से ही भक्त थे। इनका जन्म 1415वीं ईस्वी में हुआ था। ये गांव राजस्थान के टोंक जिले में है। उनके गुरु रामानंद जी थे। शुरू में वो मूर्ति पूजक थे, लेकिन बाद में निर्गुण ब्रह्म की आराधना में लग गए। बचपन में जैसे ब्राह्मण को उन्होंने शालग्राम जी की पूजा करते देखा था, अपनी समझ से वैसे ही पूजा करने का आयोजन वो करने लगे। धन्ना भगवान को रोटियों का भोग लगाते थे और भगवान प्रकट होकर उनका भोग ग्रहण करते थे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।